प्यारे विद्यार्थियों, हम काम कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास बातें हैं। वो क्या हैं? हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वही 5 प्रॉपर्टीज हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पिछला लेक्चर अगर आपने बड़े ध्यान से सुना है तो आपको ये चीजें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में भी बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो आप अवश्य देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पिछला वीडियो, इसमें हम बात करेंगे वही 5 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का अर्थ यह है कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन Z1 Z2 मींस उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बहुत सीधी सी बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। आप कोई भी दो नंबर अपनी मर्जी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर के आप उनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका रिजल्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही आएगा। ये चीज हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दूसरा जो लॉ है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का यहाँ पे अर्थ क्या है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मींस दो नंबर्स आप अपनी मर्जी से लेके उनका ऑर्डर इंटरचेंज करके देखिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप छोटी क्लासेस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगती थी उस टाइम, तो 8 गुना 5 और 5 गुना 8 बराबर आता था, और हम बोलते थे कि देखो कितनी मजेदार बात है कि हम 8 गुना 5 करें चाहे 5 गुना 8 करें सेम आ रहा है, 9 गुना 6 करो चाहे 6 गुना 9 करो सेम आ रहा है। तो वो कम्यूटेटिव लॉ ही था जो हमने बहुत जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ लिया था, लेकिन उसके बारे में या उसको बाय नेम यहां पर हम डिफाइन कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी हम छोटी क्लासेस में वैसे तो कर चुके हैं, बाय नेम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं हम इसको। जैसे हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 इंटू 6 लगा लीजिए, तो आप इसको दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 2 इंटू 3 पहले किया 6 आया, 6 को फिर इस 6 से करेंगे 36 आएगा। और एक तरीका ये है कि आप 2 को पड़ा रहने दीजिए, इस 3 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 18, 2 को 18 से करेंगे 36 आएगा। दोनों ही स्थितियों में सेम आंसर आना, ये चीज कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। तो ये काम आप केवल नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स के साथ ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी अगर आप करके देखें, तीन नंबर्स आप अपनी चॉइस से कोई भी तीन नंबर ले लें और उन तीनों नंबर्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देखें, तो आप पाएंगे कि ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों स्थितियों में सेम आंसर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव लॉ। बच्चों, बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे पीछे हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वही सेम नंबर आ जाए, z का z आ जाए, तो वो हमें 0 मिला था कि z में 0 ऐड करने पर z आएगा। तो 0 जो है वो एडिशन की आइडेंटिटी थी। सेम वही चीज यहां पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन के साथ करें कि z को किससे मल्टीप्लाई करें कि z ही आए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे गुना किया जाए कि वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो वो नंबर आप सभी को मालूम है कि 1। आप किसी भी नंबर को, चाहे आप नेचुरल नंबर्स के केस में बात कर लें, रियल नंबर के केस में बात कर लें, किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से किया तो 5 आएगा, 7 को 1 से किया तो 7 आएगा। कोई भी नंबर को आप 1 से गुना करते हैं तो वही सेम आंसर आ जाता है। तो वही बात यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में भी लागू होती है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसको हम 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z ही आएगा। तो ये 1 क्या हुआ? ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी आप ध्यान रखेंगे 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स। इसको मैंने z की पावर -1 इस टाइप से कुछ लिखा है, इसे हम z इनवर्स बोलेंगे। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक z इनवर्स नाम का दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा जिसको z के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। और 1 क्या है? अभी हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। तो
तो इनवर्स का मतलब किसी भी ऑपरेशन में क्या होता है कि दिए हुए नंबर को हम किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, z को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो z को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो नंबर है z इनवर्स। और ये z इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, z इनवर्स निकालने के लिए आप 1/z करेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए z कोई नंबर है 3 - 4 आयोटा, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। बहुत क्लियर सी बात है कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z ही होगा, क्योंकि जब आप z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z तो हमें पता लग गया कि 1/z है, लेकिन इस 1/z को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये चीज वैसे हम पीछे भी कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन में। यहां एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1/z करेंगे तो 1/3 - 4 आयोटा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सही, लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है कि जो a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में हो। तो इस फॉर्म में इस नंबर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज आपने पीछे पढ़ी भी है कि आप इसको रेशनलाइजेशन के तरीके से, मतलब नीचे 3 - 4 आयोटा है तो आप इसको 3 + 4 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, ऊपर तो 3 + 4 आयोटा को 1 से किया, 3 + 4 आयोटा आ जाएगा, और नीचे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a - b × a + b, a² - b² होता है, वो वाली आइडेंटिटी यूज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा आपका। दैट मीन्स ये 3/25 अलग कर लिया प्लस 4/25 आयोटा ये हमने अलग कर लिया, तो ये 3 - 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नंबर है कि नहीं है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता रखी है कि किस प्रकार से की जाती है। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि रिजल्ट 1 आएगा, अकेला 1। बात करते हैं हम छठी प्रॉपर्टी की, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस प्रकार से हैं z1, z2 और z3, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वहां पर क्या मतलब है कि z1 × z2 + z3 जो है वो z1 z2 + z1 z3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो z1 है ये z2 के साथ भी और z3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, दोनों के साथ चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर z1 + z2 यहां है और z3 मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में, तो यहां भी सेम चीज होगी, ये z1 z3 और ये z2 z3, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर यहां माइनस साइन है तो यहां माइनस आ जाएगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए आप कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपनी मर्जी से ले लीजिए और उनको आप करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में z1 बाहर रखिए, z2 + z3 दो नंबर्स अंदर रख के उनको ऐड कर लीजिए, फिर z1 को जो अंदर रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करने से उससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। और दूसरी साइड के लिए आप क्या करें, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर z1 को z3 से मल्टीप्लाई कर लें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग अलग आएंगे उनको ऐड कर लीजिएगा। वो जो रिजल्ट आएगा वो और ये पहले वाला रिजल्ट सेम आएगा। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से एग्जांपल लेके।